औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौईयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट जिसके ऊपर मार्केट रहेगी तो हम बाय देखेंगे और नीचे होगी उस पॉइंट से तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। डीएक्सवाई का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन होगी, डे वन का और H1 का चार्ट के ऊपर डिस्कशन होगी। इसके अलावा डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट हम आपके सामने रखेंगे। कौन सा होगा आज का फंडामेंटल जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाला है और फाइनली एट द एंड H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और ताकि रोजाना की अपडेट आपसे मिस ना हो सके। इसके अलावा अगर आप कम्युनिटी के साथ बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और हम आपको टीम के साथ कनेक्ट कर देंगे जो कि आपको गाइड करेगी कि आप प्रीमियम में लाइफ टाइम कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा आज हम देखेंगे कौन सा होगा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। उसके ऊपर जाने से पहले हम देखते हैं कि चूंकि आज फ्राइडे है और मोस्टली प्रोबेबिलिटी फ्राइडे को हम ट्रेड में बहुत कम करता हूं और मशवरा भी यही देता हूं कि फ्राइडे को ट्रेड आप ना करें। तो ये फ्राइडे आज मार्च 15 है, 4:30 में यूएस सेशन में इंपायर स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आना है। इसके अलावा 6 बजे एक दोबारा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा आना है। तो ये न्यूज़ भी आज अगर हम बात करें, जैसे कल मैंने आपको बताया कि डाटा मिक्स आ सकता है और सेम उसी तरीके से डाटा जो है ना वो मिक्स आया है। और आज मैं आपको बताऊं आज भी ऐसा हो सकता है कि पहली जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव हो जाए और सेकेंडली वो न्यूज़ जो है लाइन इन या फिर उसको नेगेटिव कर दे। तो आज भी डाटा मिक्स आने के चांसेस हैं। ठीक है जी। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो आज का टर्निंग पॉइंट अभी अभी मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो गई है। वीडियो बनाने के दौरान ही थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज का टर्निंग पॉइंट जो है वो आप नोट कर लें। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 2161.6, यानी मार्केट इस टाइम टर्निंग पॉइंट से ऊपर है। तो ये बायर्स के लिए थोड़ा सा अच्छा फेवर है कि मार्केट पुल बैक कर सकती है। तो आज का टर्निंग पॉइंट से मार्केट है ऊपर और हम देखेंगे अगर कि इसके अगर ऊपर रहती है M30 क्लोज होती है, चूंकि अभी इस कैंडल को क्लोज होने में 9 मिनट बाकी हैं। वो जो ही क्लोज हो तो हम बाय की तरफ जाएंगे और बाय को कहाँ तक सबसे पहला प्रॉफिट इनटेक करेंगे 2168 तक, ठीक है। और इसके भी यहाँ से एक ओबी है और इसके अलावा अगर इसको रिजेक्ट कर जाती है तो 50% यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे और 50% 2172 से, ठीक है। अगर मार्केट इससे नीचे जाके अगली कैंडल क्लोज करती है M30 सीपी से नीचे तो हम सेल की तरफ जाएंगे और पहला सेल का जो प्रॉफिट है वो 2157 और फिर उसके बाद पुल बैक करेगी मार्केट और फिर उसके बाद दोबारा से अगर रिजेक्ट हो जाती है तो अगेन 2150 तक हम अपना प्रॉफिट होल्ड करेंगे। ये था सीपी की आज ट्रेड। डीएक्सवाई की सिचुएशन के हवाले से हम बात करें तो डीएक्सवाई ने कल पीपीआई पॉजिटिव आने की वजह से काफी ज्यादा पुल बैक किया और वैलिड बुलिश इनगल्फिंग बनाई और इसके अलावा पीपीआई पॉजिटिव की वजह से कोर पीपीआई पॉजिटिव की वजह से मार्केट काफी ज्यादा अप हुई है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ फंडामेंटली अपडेट भी आई हैं कि डीएक्सवाई का जो जीडीपी रेट है उसको ग्रो कर रहे हैं जिसकी वजह से ये काफी आपकी साइड पे गया और आज रीटेस्ट करने भी आ सकता है 103.1 से, जहां से दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है 103.8 की तरफ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डे वन की बात करते हैं तो ये एक डिसेंडिंग चैनल है जहां पे मार्केट अब हर दफा डाउन और अप साइड पे रेस्पेक्ट करती रही है और अब देखें नीचे से रिजेक्शंस दी है और पीपीआई की वजह से और प्रेशर हुआ। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 103.4 का, इससे ऊपर क्लोजिंग का मतलब ये है आज अगर H4 भी क्लोज रहती है तो फिर इस जोन की तरफ भी जाके मार्केट क्लोजिंग दे सकती है और गोल्ड को दोबारा से अपना वो जो 2152 का उसको दोबारा से ड्रिल करने का मौका मिल सकता है, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिफरेंट पेयर्स की, तो डिफरेंट पेयर्स के ऊपर आप बड़ी तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले यूएस ऑयल के बारे में बात करते हैं, तो यूएस ऑयल इस टाइम हाई बुलिश हुआ है और इसका जो टर्निंग पॉइंट है 80.4 है, यानी 80.4 है। मार्केट इससे ऊपर है तो डेफिनेटली जब इसके आसपास है हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं आता हम सेल यूएस ऑयल को नहीं करेंगे। एक बात याद रखना, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी के, तो जीबीपी यूएसडी के हवाले से मैं आपको बताऊं, इसका भी कल भी मैंने आपको बताया था कि ये अपना ट्रेंड यहाँ से बदलने वाला है। डिमांड जोन ये मैंने लिखी थी, यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया होगा वो एक ह्यूज प्रॉफिट में होंगे। तो आज इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 148.1 है। इससे मार्केट ऊपर है तो डेफिनेटली हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाती हम सेल नहीं करेंगे। बिटकॉइन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी मैंने आपको बोला था कि बिटकॉइन इस वक्त, कल का जो सीपी था उससे नीचे मार्केट थी, सेल करने को बोला था, और ये पॉइंट स्कैल्पिंग पॉइंट था 69,000 का। मार्केट इसको टच करने के बाद यहाँ से वापस पुल बैक हुई है। आज का टर्निंग पॉइंट 72,254 है। इससे नीचे अगर ये कैंडल क्लोज रहती है तो सेल जाएंगे, अदरवाइज ये दोबारा से इसको भी ऑल टाइम हाई करने की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा यूरो यूएसडी जो है ना वो क्रैश हुआ कल एक हाईली अपडेट की वजह से, तो मैंने यहाँ से मना किया था बाय करने के लिए। तो इसलिए जिन लोगों ने बाय नहीं किया होगा वो बच गए होंगे। प्रीमियम वालों को बताया था। अब इसका जो डिमांड जोन बन रहा है ना वो आपको बताऊंगा, लेकिन इसका टर्निंग पॉइंट है 1.08823। आज मैं कोशिश करूंगा डिफरेंट पेयर के ऊपर जो है ना वो प्रॉपर वीडियोस भी बनाऊं, जिनके लेवल्स और वो बताऊं, तो वो आपके लिए मजीद अच्छा होगा। तो इस वक्त इसका जो स्कैल्पिंग जोन बन रहा है ना वो 1.85 से लेकर 1.83 का एरिया जो बाय बन सकता है। अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है, 1.086 से भी आप इसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीबी यूएसडी की, तो जीबीबी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.2743, इससे नीचे मार्केट है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डे वन की स्टोरी के ऊपर, तो आप जरा गौर से देखें अब इस गोल्ड के इस सिचुएशन को। ये थोड़ा सा इसने प्रेशर किया, लेकिन ये मे भी पॉसिबल बायर को ट्रैप करने का एक वो निशानी हो। तो आप ज़हन में रखिएगा कि मार्केट इस टाइम हाईली रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो चुकी है, और ये अगर देखें तो हर दफा इसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो लो बन रही है, लो बना रही है, ठीक है। तो ये और जो सपोर्ट है वो बिल्कुल फ्लैट है। ऐसी सूरत में मोस्ट चांस यही होते हैं कि अपसाइड पे जाके नीचे क्रैश कर जाए मार्केट। तो अगर यहाँ से नीचे ब्रेकआउट करता है तो देन आप सेल अच्छी ले सकते हो, और अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट होता है तो देन आप अच्छी बाय कर सकते हो। जब तक इसके अंदर है आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं कर सकते, यानी मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है जब तक इसकी इन जोन के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब आज के डे एच एच वन के ऊपर, एच वन के ऊपर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक मिनट दीजिएगा, जरा मैं लाइनें डिलीट कर दूं। अच्छा, इसमें ये कैंडल जिसके 34 मिनट बाकी हैं, इस कैंडल का इसके अंदर क्लोज होना जरूरी है। ये कैंडल्स अगर इसके बाहर क्लोज रहती है तो देन एक आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बना के समझ, डायमंड पैटर्न बना हुआ है, इस डायमंड पैटर्न के अंदर मार्केट चली जाती है तो फिर दोबारा से इसके डाउन साइड पे क्रैश कर सकती है, या अगर अप साइड पे रही तो फिर ये थोड़ा सा रीटेस्ट करने के बाद मजीद अप साइड की तरफ जा सकता है। एक ओबी है इसका 2172, शायद मार्केट आज इसको टच करे और फिर दोबारा से डाउन साइड की तरफ चली जाए। तो ये डायमंड पैटर्न्स बना था ब्रेकआउट के बाद, कल ब्रेकआउट हुआ मार्केट का इस चैनल से, और फिर मार्केट दोबारा से रीट कर, ये देखें ये कल का लगा हुआ एरो है कि मार्केट दोबारा आपकी तरफ गई और डाउन। बिल्कुल ऐसा ही मार्केट ने किया। और जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे शॉर्ट भेजे हैं कि कल आपकी एच वन की स्टोरी के ऊपर हमने ट्रेड किया और अच्छा प्रॉफिट हुआ। चलें जी, अच्छी बात है। अच्छा, हम आज एच फोर के ऊपर आपको लेवल्स बताता हूँ एच फोर के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कल का आपको याद है कि मैंने आपको कल का जो सपोर्ट वन था वो 21757 था, और एग्जैक्टली देखिए मार्केट वहां आई और वहां से रिजेक्ट होकर ऊपर चली गई। जिसने वहां से सिर्फ बाय किया होगा पूरा दिन, उसने कुछ नहीं किया, वो भी इस टाइम 70 पिप्स के प्रॉफिट के ऊपर चल रहा होगा। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं थोड़े से एच फोर के लेवल बता देता हूँ, और इसको तवज्जो से देखिएगा। आपने ना इसको देखना है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, मार्केट इस टाइम 2164 पॉइंट समथिंग के एरिए पे ट्रेड हो रही है, ठीक है। अब अगर गौर से देखें
तो यहाँ पे मार्केट को एक स्ट्रांगली रिजेक्शंस मिली है 2152 के जोन से। और ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार इस जगह से रिजेक्शन मिल चुकी है गोल्ड मार्केट को। अब अगर मार्केट वहां पे दोबारा जाती है, अब अगर देखें कि इसने अपसाइड पे गई, वहां से फ्लॉप दोबारा गिरी मार्केट, फिर अपसाइड पे दोबारा गिरी, तो हर दफा जो चैनल बना रही है वो देखें डाउन साइड का बना रही है। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि मार्केट इस जोन को तोड़ने के चक्कर में है और ये किसी भी टाइम पे ब्रेक कर सकता है, ठीक है? ये वाला लेवल ब्रेक कर सकता है। और अगर मार्केट आज अगर कल की इस मूव की बात की जाए जो अपसाइड से डाउन साइड पे गया, तो इसका ऑलमोस्ट 50% या 61% जो है ना वो रिट्रेसमेंट की तरफ मार्केट अभी जा रही है। अभी तो रिट्रेसमेंट भी पूरा नहीं किया। और अगर इस जगह जाके रिजेक्ट हो जाती है, जैसे चांसेस थोड़े थोड़े लग रहे हैं रिजेक्शंस के, तो मार्केट दोबारा से इस एरिया के ऊपर यानी 2152 को ड्रिल करने की कोशिश करेगी। अगर मार्केट आती है तो अगेन मार्केट के सामने एक सपोर्ट है 2152 का। और अगर इधर से फिर H4 ऊपर क्लोजिंग देती है बुलिश में, तो दोबारा से आप बाय कर सकते हैं। और अगर इसको डाउन साइड पे क्लोजिंग दे देती है तो आप सेल करोगे। कहां तक सेल करोगे? 2141 का एरिया, क्योंकि यहां से भी एक सपोर्ट है जो कि मार्केट को पुल बैक कर सकती है। और इससे नीचे अगर H4 क्लोज होती है तो देन आप एक ही जगह से बाय करोगे 2125 और 2121 की तरफ से, वरना दरमियान में कहीं भी बाय करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर अपसाइड की तरफ बात करते हैं तो ऊपर एक देखें, अगर गौर करें तो इस कैंडल को देखें, तो ये कैंडल आपके सामने, मैं दोबारा बना देता हूं, एक मिनट दें। ये कैंडल्स आपके सामने, इन दो कैंडल्स ने मिलकर बेरिश इनगल्फिंग बनाई जो अभी वैलिड है, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो पहली रेजिस्टेंस 2176 का है। उसके अलावा अगर H4 इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो देन 2189 और फाइनली 2196 का एरिया, जहां से मार्केट दोबारा से रिजेक्शन दे सकती है। तो ये हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स, और ये आप अपने पास इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, अलर्ट लगाएं अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर। जब भी मार्केट यहाँ पे पहुंचे तो आप ट्रेड को बिला खौफ खतर जो है ना वो आप एग्जीक्यूट करें। इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।